अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और जनाब रात हो गई है, मैंने वर्कर्स को अफ्तारी भेज दी थी और उसके बाद की ये वीडियो है। फिर हमने भी अफ्तारी कर ली थी, वो तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर कर ली थी। उसके बाद मैंने सोचा कि छोटे छोटे से काम हैं वो मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये भी करने ज़रूरी होते हैं। फिर एक दो दिन भी काम रह जाए ना तो फिर बड़ी उलझन होती है, ख़ुद को ही क्यों हो ये काम पेंडिंग कर दिया। तो मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ कि मैं जो बाथरूम मैट्स हैं वो चेंज कर रही हूँ, जो पड़ी हुई हैं उनको वॉश करना है और जो वॉश्ड हैं उनको मैं यहाँ पे डाल दूंगी वॉशरूम्स में। ये मुझे एवरी वीक चेंज करनी ही होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर इन पे पानी वगैरह गिरता है और बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है बाथरूम मैट्स का। एक तो सेट्स भी मिलते हैं, अभी जो मैं यहाँ से मैंने उठाए हैं वॉश करने के लिए वो सेट्स ही हैं। अभी मैं आपको एक आइडिया दे दूँगी किस तरह के हैं। लेकिन ये वाली जो बाथ मैट्स हैं ये मैंने ली हुई हैं होम बॉक्स से और बहुत अच्छी रहती हैं। ये सेट्स हैं मेरे पास और ये भी कन्वीनियंट रहते हैं। लेकिन बाथरूम के डोर्स इस तरह से हैं कि ये ना अटक जाते हैं डोर में, तो खैर जब वो डाल देती हूँ फिर इनको वॉश करने रख देती हूँ, ऑल्टरनेट करके यूज़ करती हूँ। लेकिन ये है कि वॉशरूम्स ना बिल्कुल भी मैसी नहीं होते, पानी नहीं उसमें जमा होता। मैट होती है तो जो पानी है सिंक से अगर जैसे वुजू किया तो पानी हो ही नहीं सकता कि नीचे ना गिरे, तो वो मैट के ऊपर आ जाता है। तो वॉशरूम्स जो है ना वो मैसी नहीं होते, बार बार वाइपर लगाना नहीं पड़ता। तो बस वीक में एक दफ़ा कर लेती हूँ। मैंने इसमें डाल दिया सर्फ वगैरह और इसका साइकिल ऑन कर दिया है। उसके बाद मैं टूटी फूटी आई क्योंकि कुकिंग जितनी ज़्यादा की थी मैं थक गई थी। आप लोग पूछते हैं आप थकती नहीं हैं। नहीं, मैं बिल्कुल थकती हूँ, लेकिन ये कि नॉन स्टॉप काम करने का स्टेमिना है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी भी इतना ही काम करती हैं, तो शायद ये उन्हीं से मुझे इनहेरिट हुआ है कि बस काम करते जाना है और थकने की कंप्लेंट नहीं करनी। तो वही चीज़ है शायद मेरे अंदर, आई थिंक। अदरवाइज़ थकावट तो ज़ाहिर है बहुत हो जाती है, लेकिन ये होता है काम निपटा लें फिर ही सुकून से एक ही बार बैठेंगे और फिर उसके बाद कोई काम ना करना पड़े। सो उस मोटिवेशन में ना सारा काम करती रहती हूँ कि बस अब जब बैठूंगी ना तो मैं काफ़ी देर उठूंगी नहीं। फिर स्टोव टॉप भी काफ़ी गंदा हो गया था काम जल्दी जल्दी करने की वजह से ना, तो उसको भी साथ ही मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद शहजाद ने कहा चलो तुम लोगों को आइसक्रीम खिला लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ज़रा बाय राउंड लगा लिया हमने अलखान के एरिया में। वहाँ पे सारा बीच है तो उसके इर्द गिर्द राउंड लगा लेते हैं, साथ साथ आइसक्रीम इंजॉय कर ली। तो ये है जी नेक्स्ट डे। नॉर्मली मैं सुबह से लेके शाम तक ब्लॉग बनाती हूँ सहरी से इफ्तारी तक का, लेकिन थकी हुई थी तो मैंने सहरी का तो बनाया नहीं। वही पराठे अंडे हमने खाए थे जो हमारी फेवरेट हैं। अंडा पराठा टीम जो है ना वो हैशटैग करे और हैंड रेस करे कौन कौन अंडे पराठे टीम में शामिल है तो यहाँ पे जो लेफ़्ट ओवर थे ना हमारे राइस थे और जो भी कबाब वगैरह थे, तो उससे हमने इफ्तारी कर ली। और हमारा प्लान था कि हमने जाना है ग्लोबल विलेज, क्योंकि वीकेंड था। अभी सैटरडे हो गया था, कल तो आपने फ्राइडे की देखी थी ना, तो ये सैटरडे की है। और मिशारी तिहामी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बोर हुआ था कि मम्मा हमें कहीं प्लीज़ बाहर ले जाए, हम तो बहुत बोर हो गए हैं। तो बोर होने की वजह बताती हूँ कि पूरा वीक ये घर पे क्यों रहे हैं। तो अभी ज़रा रेडी हो लें फिर मैं आपको बताती हूँ। गुड न्यूज़ भी मैंने आपसे शेयर करनी है। तो जी हमारा मिशारी भी रेडी हो गया है और बच्चों की एज बहुत प्यारी लगती है, जिसमें बच्चों को लगता है कि इस तरह की चीज़ें पहन के वो बहुत कूल लग रहे हैं और सबको इम्प्रेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज है सैटरडे और हम किधर जा रहे हैं गेस करें। हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। अफ्तारी हमने घर पे कर दी थी और उसके बाद फिर सारी नमाज़ों वगैरह से फ्री होके अब हम जाने लगे हैं। तो 2-3 घंटे ही मिलेंगे, रात 2 बजे तक आई थिंक खुला होता है ग्लोबल विलेज। तो देखते हैं। रमज़ान की वजह से ना ग्लोबल विलेज की टाइमिंग बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे लोगों ने नमाज तरावी वगैरह के बाद ही निकलना है। तो इस वजह से उन्होंने रात 2 बजे तक खुला रखा हुआ था। सो ये एक एज था, हमने सोचा कि चलो हम भी चले जाते हैं, 1-2 घंटों बाद वापस आ जाएंगे।
कॉलेज की थोड़ी सी फुटेज मैंने इस वजह से बनाई है ताकि मैं आप ये साथ में सीन्स देखते रहें मज़े मज़े के, और साथ में मैं आपसे गुड न्यूज़ शेयर कर सकूं। तो ये मिनी मेल्ट्स जो है ना, ये बच्चों के बहुत फेवरेट हैं, और मिशारी ने शोर डाला हुआ था आई वांट मिनी मेल्ट्स, तो ये यहाँ पे मिलते हैं और इस वजह से हम यहाँ पे लेके आए थे इनको। और तिहामी ने ये इंट्रोड्यूस करवाए थे मिशारी को। तिहामी बचपन से खाता है, सऊदी अरब में भी मिलते थे। बाय द वे, अगर आपने ग्लोबल विलेज नहीं आना या टाइम नहीं है तो आपने अपने बच्चों को ये खिलाने हैं ना, तो ये आप सिटी सेंटर शारजा से भी ले सकते हैं। और ना ये बहुत छोटे छोटे से आइसक्रीम बीड्स हैं और हर डिफरेंट फ्लेवर में है, तो हम मिक्स फ्लेवर लेते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो अब आते हैं जी गुड न्यूज़ की तरफ, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल है, और वो ये है कि माशाल्लाह से शहजाद को जॉब मिल गई है, और वो भी उनकी मर्ज़ी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका साथ है, आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं। तो पता नहीं आप में से किस किस की दुआ लगी है कि ऐसी जॉब मिली है कि मतलब मैं आपसे आगे डिस्कस करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आप सब की तरफ से एडवांस में खैर मुबारक, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी मुबारकें आएंगी। बहुत से लोगों को मैं कमेंट भी शुरू में मैं जब देख रही होती हूँ वीडियो में सबको रिप्लाई करती जाती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है वो पूरा पॉसिबल नहीं होता। तो लेकिन मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में खैर मुबारक, और ये सब आपकी दुआएं, आपका साथ है। अच्छा, अब जॉब करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि माशाल्लाह शहजाद का बिज़नेस इस तरह से जा रहा है कि हमें जॉब की एज सच मतलब ज़रूरत नहीं है कि जॉब ही करेंगे तो कुछ होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि शहजाद को बिज़नेस में अब हिंड्रेंस आ रही है, ज़्यादा वो मार्केट में पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो यूज़ हो चुके हैं, और नया कोई बिजनेस, नए हॉस्पिटल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स अब शहजाद को नहीं मिल रहे हैं। तो अब ये कि शहजाद कह रहे थे कि मेरा मार्केट में अवेलेबल होना हर वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम के साथ साथ फिर मेरी जो है ना कॉन्टैक्ट्स बनते जाएंगे। अच्छा, अब जॉब्स में भी ये होता है कि कई जॉब्स ऐसी होती हैं, उनके क्लॉजेज ये होते हैं कि आप जब जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी कोई साइड हसल नहीं कर सकते हैं। कई जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें आप कर सकते हैं। तो खैर हमें यूएई के सारे रूल्स नहीं पता, लेकिन हमें ये पता था कि जिस भी कंपनी में हमने जॉब करनी है उनको बताना है कि जी मैं अपने बिजनेस वीज़ा के ऊपर हूँ। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक्सेप्शंस एक्सेप्ट होती हैं, कंपनीज पे डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस वीज़ा पे ही आपको एज एन इंडिपेंडेंट एम्प्लॉई आपको प्रॉपर हायर कर लेते हैं, आपको बेनिफिट्स भी कंपनी वाले देते हैं। कई होते हैं कि वो बोलते हैं वाइफ के आप अपना बिजनेस वीज़ा वाइफ को दे दें, मतलब किसी को ट्रांसफ़र कर दें, और फिर आप एज ए डिपेंडेंट आके हमें ज्वाइन करें, तो ताकि हमारे कंपनी के वीज़ा पे आ जाएं। तो अभी शहजाद ये वाला प्रोसेस फॉलो करें कि बिजनेस ओनर मैं हो जाऊंगी, और शहजाद जो है वो फिर मेरे डिपेंडेंट हो जाएंगे, और फिर शहजाद जो है अपना वीज़ा कंपनी मतलब कंपनी के वीज़ा पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे प्रॉपर। तो उसमें यह है कि ये कंपनी में अलाउड है कि आप अपनी साइड हसल आराम से कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि शहजाद की बैकग्राउंड जो टेलेनॉर की है, फिर जो टचस्टोन की बैकग्राउंड है, तो वहाँ के जो कॉमन ट्रेनर्स थे वो यहाँ के लोगों के कॉमन ट्रेनर्स हैं। तो इस वजह से ना शहजाद को तो इंटरव्यू में भी बहुत मज़ा आया कि सारे वही टाइप के लोग हैं, तो कॉमन फ्रेंड्स वाले, कॉमन मतलब ट्रेनर्स वाले, तो बहुत अच्छा रहा। और दूसरी बात यह है कि जो अच्छी चीज़ है अल्लाह ताला ने करम किया। अब जाहिर सी बात है शहजाद 1.5 साल से घर पे हैं, मर्दों को आदत नहीं होती है घर पे रहने की, और शहजाद ने कभी गिला शिकवा नहीं किया, क्योंकि अपना काम भी तो वो कर ही रहे थे। लेकिन स्टिल दिल करता है ना कि बाहर जाएं, किसी से मिलें जुलें, और मर्दों की तो आदत होती है। तो मैं भी इस चीज़ को फील करती थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चों के लिए पैसा आ रहा था, तो अब हर चीज़ में कंप्लेंट्स नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला इतना नवाज तो रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और आप सबकी दुआएं हैं, आप सब ने हमारा बहुत साथ दिया है, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं थे। जिस वक्त शहजाद का यहाँ बिज़नेस भी नहीं शुरू हुआ था, आपने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया, और मुझे आपके इतने कमेंट्स आते थे कि आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली को, सबको आप हमारे चैनल्स मेरे रेकमेंड कर रहे थे कि इनको देखें, इनको फॉलो करें। तो मुझे आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। ऊपर अल्लाह मेहरबान था, और नीचे आप सब इतने सपोर्टिव थे कि यकीन करें कि मैं दिल से कह रही हूँ कि आप लोगों के बगैर मैं कहीं स्टैंड नहीं करती थी। तो थैंक यू सो मच हमारा इतना साथ देने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, और बहुत ब्लेस्ड हैं हमें आप सब मिले हैं। इसीलिए मैं हर वीडियो में आपके दुआएं करना नहीं भूलती, और आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। और यकीन करें कि मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ, मैं जाए नमाज पे भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह का इतना करम हुआ है कि शहजाद को जो जॉब मिली है ये शारजा में मिली है, और हमारे घर से 10 मिनट मैक्सिमम, पीक ट्रैफिक भी है ना तो 10 मिनट में ये अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। और यही वजह है कि तिहामी के लिए अब हमने बस लगवा दी है। पहले ये था कि शहजाद छोड़ के आते थे, लेके आते थे, आपने देखा हुआ वीडियोज़ में, लेकिन अभी एक पीक से तिहामी स्कूल बस में जा रहा है, क्योंकि शहजाद का ऑफिस इतनी करीब है, तो फिर वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि सुबह सुबह तिहामी को छोड़ने जाएँ, फिर वापस आएँ, और कभी ट्रैफिक में देर हो गई तो फिर अपने ऑफिस कैसे जाएंगे। तो इस वजह से फिर हमने
मैंने ये स्टेप लिया है। और बाकी ये कि 3 बजे शहजाद का ऑफिस ऑफ होता है और 3:15 बजे तक मैक्सिमम शहजाद घर पे पहुंचे होते हैं। तो ये अल्लाह का लाख लाख करम हो गया, वरना तो खैर ये है कि दुबई में भी मिल जाती, सारे लोग जाते हैं, लोग तो डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे होते हैं, यहाँ पे आम है ये चीज़। तो लेकिन ये कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास वो सारा टाइम सेव हो जाएगा। और 2 वीकेंड्स हैं, सैटरडे एंड संडे और फ्राइडे को जिस तरह से यहाँ पे आई थिंक अभी तो रोज़ों में तो ये है कि 2 बजे ऑफ हो जाता है, नॉर्मली 3 बजे आ रहे हैं घर, लेकिन फ्राइडे को 2 बजे। लेकिन अब देखते हैं कि उसके बाद की क्या टाइमिंग है, इन्होंने कुछ बताई थी तो मुझे याद नहीं है। खैर आप सबका बहुत शुक्रिया दुआएं करने के लिए, और अल्लाह ताला आप सबकी भी सब दुआएं कबूल फरमाएं, आपको बेइंतहा नवाजें और आप पे बहुत ज़्यादा अपना करम फरमाएं। और जिनकी लाइफ इस वक्त मुश्किल चल रही है, हमसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमने भी कितने कितने मुश्किल टाइम्स देखे हैं, लेकिन हिम्मत हारना और मायूसी करना वो हमें नहीं आता, और इसी वजह से फिर अल्लाह ताला हमें अच्छी जज़ा देते हैं उस चीज़ की। अल्लाह ताला हमेशा अपने अच्छे बंदों को टेस्ट करते हैं। सो आप ये सोचें कि आप अल्लाह के करीब हैं, इसलिए अल्लाह ताला आपको आजमा रहे हैं। तो जो अल्लाह को भूल चुके होते हैं, अल्लाह ताला भी उनको भुला देते हैं। सो आप अल्लाह के करीब हैं, इसलिए आजमाए जा रहे हैं, आजमाइश पे पूरे उतरें और रिवॉर्ड की तैयारी करें। इंशाल्लाह ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा कि आपको खुद ही मज़ा आएगा और आपको फील होगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो ये बात भी याद रखें कि मुश्किल वक्त हमेशा लंबा लगता है, जबकि वो बहुत छोटा होता है। अल्लाह ताला ने हमें इतने साल की ज़िंदगी जो दी होती है उसमें सारा अच्छा ही वक्त होता है, बीच में ऑफ एंड ऑन मुश्किल वक्त आता रहता है, लेकिन वो चूँकि लंबा फेज़ लगता है तो ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर तो टेंशनें ख़त्म ही नहीं होती। अल्लाह ने ज़िंदगी, हाथ पाँव, जान सलामत रखी हुई है ना, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। हम ये तो गिन सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या चीज़ें नहीं दी हुई, लेकिन क्या हम ये गिन सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या कुछ दिया हुआ है? अनकाउंटेबल है, हम काउंट ही नहीं कर सकते। वो वाकई हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को ठुकराएंगे, हम काउंट ही नहीं कर सकते। सो इसलिए आप सबके लिए भी ये चीज़ बहुत मोटिवेटिंग होनी चाहिए कि आपको भी अल्लाह ने जो दिया हुआ है वो बेइंतहा दिया हुआ है, और कुछ अगर नहीं दिया हुआ तो हर एक का कोई ना कोई टेस्ट, कोई ना कोई ट्रायल चल रहा होता है। तो फाइनेंशियल ट्रायल सिर्फ ज़्यादा टफ लगता है, बाकी फिर भी नहीं, लेकिन या खुदा ना खास्ता किसी की जान चली जाए तो वो फेज़ बहुत मुश्किल होता है। अदरवाइज ज़िंदगी में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो बस हौसला रखें, हिम्मत रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। तो ये है जी मेरी सहरी अगले दिन की। मुझे बहुत दिल चाह रहा था कि मैंने ना वो खानी है, क्या कहते हैं, पोटैटो सैंडविच बना के खाने हैं, और वो जो नूडल्स वगैरह ली थी वहाँ पे मैकरोनी, वो हम लेके घर आ गए थे, आधी खाई थी आधी नहीं खाई। तो ये थी जी सारी अपडेट, और आपका एडवांस में बहुत शुक्रिया और खैर मुबारक जो जो सब मुझे कमेंट्स में मुबारक देंगे, और थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी भी सब मुश्किलात दूर फरमाएं, और अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं हैं तो आए ही ना। अल्लाह ताला आपको पुरसुकून रखें, खुश व खुरम रखें, आबाद रखें, हर तरह की नेमत से अल्लाह ताला आपको नवाजें, और दुनिया और आखिरत की हर नेमत और कामयाबी अल्लाह ताला आपको अता फरमाएं। आमीन सुम आमीन। और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। और एक बात और याद रखनी है कि अगर लाइफ मुश्किल चल रही है तो अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना। कंपेयर करना है तो अपने हैप्पी टाइम से कंपेयर करें, और आपको ये पता होना चाहिए कि वो वक्त वापस आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा ट्रायल चल रहा है, सिर्फ सब्र और नमाज से हमने इसमें कामयाब होना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।